नमस्कार। आप सभी लोगों का इस सेशन में स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर। जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा न्यूज़ में 26 सितंबर को हमारे देश के प्रधानमंत्री ने सुपर कंप्यूटर 3 सुपर कंप्यूटर को लॉन्च किया। यहाँ पे आपको एक फ़ोटो भी दिख रही होगी। यहाँ पर अपने कर कमलों से श्री नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर जो है वो देश को परम रुद्रा सुपर कंप्यूटिंग सिस्टम के रूप में 3 सुपर कंप्यूटर को दे रहे हैं। तो सुपर कंप्यूटर बनाना भारत के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती शुरू से रही है, लेकिन 1991 के या 90s के दशक से ही हमने सुपर कंप्यूटर को बनाना शुरू कर दिया। सुपर कंप्यूटर एक ऐसे कंप्यूटर होते हैं जिसमें हम क्या करते हैं, जो माइक्रो प्रोसेसर होते हैं उनको हम पैरेलल अरेंज करते हैं। हजारों माइक्रो प्रोसेसर को जब हम पैरेलली समानांतर क्रम में अरेंज कर देते हैं तो इस प्रकार से बने हुए कंप्यूटर को हम लोग सुपर कंप्यूटर कहते हैं। इसकी जो एक्यूरेसी होती है, इसकी जो गणना होती है, इसकी जो कार्य करने की क्षमता होती है, वो जो सामान्य कंप्यूटर होते हैं उनसे लाखों करोड़ों गुना ज़्यादा होती है। आज सुपर कंप्यूटर का उपयोग हम लोग लगभग सभी क्षेत्रों में कर रहे हैं, बड़े क्षेत्रों में कर रहे हैं। चाहे वो रक्षा का क्षेत्र हो, चाहे वो स्पेस टेक्नोलॉजी हो, चाहे आपका बायोटेक्नोलॉजी में ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट वगैरह हो, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी में, शिक्षा के क्षेत्र में, हर क्षेत्र में हम इसका उपयोग कर रहे हैं। तो हाल ही में जो ये परम रुद्रा का लॉन्च किया गया है, ये भारत ने 3 स्वदेशी सुपर कंप्यूटर परम रुद्रा को लॉन्च किया है। अगर हम देखते हैं तकनीकी की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है। भारत ने हाल ही में जो 3 स्वदेशी, हम बार बार स्वदेशी क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ये आत्मनिर्भर भारत, मेक इन इंडिया और इंडिजिनाइजेशन, स्वदेशीकरण के तर्ज पर या स्वदेशीकरण के प्रोग्राम के थ्रू इसको बनाया गया है, जिसमें प्रमुख जो नाम है परम रुद्र है। इसको लॉन्च किया गया है। ये सुपर कंप्यूटर भारत की तकनीकी और वैज्ञानिक क्षमता को और मजबूत करने वाला है। इस महत्वपूर्ण उपलब्धि में भारत की को तकनीकी आत्मनिर्भरता की दिशा में एक बड़ा कदम उठाने में सहायता करेगा। इस सुपर कंप्यूटर का विकास और अगर हम कहें कि इसका संचालन देश के प्रमुख संस्थानों द्वारा किया जाएगा या किया जा रहा है, जो कि विभिन्न महत्वपूर्ण जो हमारे यहां पर क्षेत्र में योगदान देंगे, जैसे कि वैज्ञानिक अनुसंधान में देंगे, रक्षा में देंगे, मौसम की जानकारी में इसका जो है योगदान किया जाएगा, पूर्वानुमान में, और बायोटेक्नोलॉजी जैसे क्षेत्रों में, इंजीनियरिंग के क्षेत्र में, बायोमेडिकल इंजीनियरिंग के क्षेत्र में इसका उपयोग बड़े लेवल पर किया जाने का प्रयास किया जा रहा है। अगर हम यहां पर देखते हैं कि सुपर कंप्यूटर का महत्व कितना है, तो हमने जैसे बताया कि सुपर कंप्यूटर ऐसे कंप्यूटर होते हैं जब हम सामान्य कंप्यूटर में लगाए हुए ये माइक्रो प्रोसेसर को जब हम पैरेलली अरेंज कर देते हैं। इसका नाम हम परम क्यों रखते हैं, तो परम का मतलब होता है यहां पर पैरेलल्ड मशीन। जब हम माइक्रो प्रोसेसर को पैरेलली अरेंज कर देते हैं तो उसकी जो मशीन बनती है उसको हम लोग पैरेलल्ड मशीन कह देते हैं। उसी का संक्षिप्त रूप क्या हो जाता है, परम हो जाता है। इसमें बहुत तेज गति से डेटा को प्रोसेस करने में ये सक्षम बनाता है। ये वैज्ञानिक अनुसंधान हो गए, मौसम का पूर्वानुमान हो गया, आणविक गतिशीलता हो गई, खगोल शास्त्र हो गया, जैव तकनीकी का क्षेत्र हो गया, रक्षा का क्षेत्र हो गया, सभी कार्यों में ये समान रूप से उपयोगी होता है। भारत आज वैश्विक स्तर पर एक उभरती हुई आर्थिक और तकनीकी शक्ति है। इन सुपर कंप्यूटर के विकास से भारत को वैज्ञानिक तकनीकी ताकत को और बेहतर करने का एक अवसर मिल रहा है, जिसके लिए भारत लगातार क्या कर रहा है, अपना प्रयास कर रहा है।
तो अगर हमको विश्व स्तर पर अपनी पताका फहरानी है, अगर अपने आप को विश्व स्तर पर चोटी पर ले जाना है, तो उसके लिए सुपर कंप्यूटर का होना बहुत जरूरी है। इसी क्रम में भारत नित्य नए सुपर कंप्यूटर का निर्माण कर रहा है। तो अभी जो 26 सितंबर को जो ये 3 सुपर कंप्यूटर का लॉन्च किया गया है, इसमें परम जो सुपर कंप्यूटर श्रृंखला है, ये भारत की तकनीकी धरोहर पर परम श्रृंखला के सुपर कंप्यूटर भारत की अत्याधुनिक तकनीकी का प्रतीक है। इसका पहला संस्करण 1991 में परम 8000, जिसे भारतीय वैज्ञानिकों ने विकसित किया था सीडैक के द्वारा। अब नवीनतम जो परम रुद्र है, यह भारत के सुपर कंप्यूटिंग इतिहास में एक और उपलब्धि को जोड़ने का काम कर रहा है। यह सुपर कंप्यूटर पूरी तरह से जो है वो आपका भारत में डिजाइन और निर्माण किया गया है। स्वदेशी तकनीक पर यह आधारित जो है वो सुपर कंप्यूटर है। एक नई पीढ़ी के सुपर कंप्यूटर अनुसंधान और विकास को गति देने के लिए यह महत्वपूर्ण है, विशेष रूप से भारतीय प्रौद्योगिकी और विज्ञान के क्षेत्र में इसका विकास होने के लिए। जो 3 नए सुपर कंप्यूटर परम रुद्र की जो विशेषताएं हैं, इनके बारे में देख लेते हैं। परम रुद्रा जो है, यह मुख्य केंद्र जो इसका क्या रहा है, 130 करोड़ रुपए की लागत से यह 3 सुपर कंप्यूटर को बनाया गया है, जो अग्रणी वैज्ञानिक अनुसंधान की सुविधा के लिए बनाया गया है। इसे पुणे, दिल्ली और कोलकाता में तैनात किया गया है। इसकी जो कंप्यूटिंग क्षमता है वो 10 पेटाफ्लॉप के आसपास है और भारत के सबसे तेज सुपर कंप्यूटर में से एक ये बनाता है। अगर हम इसके प्रयोग की बात करें तो परम रुद्र का उपयोग जो होगा वो वैज्ञानिक अनुसंधान में किया जाएगा, बड़े डेटा विश्लेषण, बिग डेटा एनालिसिस में इसका उपयोग किया जाएगा, जो आने वाली नवीन तकनीकी है उसका एक आधार होगा। रक्षा परियोजनाओं के लिए जो है इसका उपयोग किया जाएगा। इसके हाई प्रदर्शन वाली जो आपकी कह सकते हैं यहां पर कि जो कंप्यूटिंग है, हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग क्षमता जो है, इसे जटिल समस्याओं को हल करने में सक्षम बनाती है, जैसे कि जलवायु परिवर्तन का अध्ययन, मॉलिक्यूलर जो मोबिलिटी है, आणविक गतिशीलता है और अंतरिक्ष अनुसंधान के लिए जो है इसको सटीक रूप से बनाया गया है। इसके लिए जो है वो अच्छे से काम करने में ये सक्षम है। यहां पर आप देखेंगे इसके साथ साथ परम गंगा, इसे आईआईटी रुड़की में स्थापित किया गया है। इसकी जो कंप्यूटिंग क्षमता है वो 5 पेटाफ्लॉप के आसपास है। परम गंगा का उपयोग मुख्य रूप से पर्यावरण विज्ञान, कृषि अनुसंधान, जलवायु पूर्वानुमान में किया जाएगा। यह सुपर कंप्यूटर विभिन्न रिजोल्यूशन और डेटा प्रोसेसिंग कार्यों में मदद करेगा। वहीं पर अगर हम बात करते हैं परम यमुना की, तो इसका मुख्य केंद्र क्या रहा है, इसे आईआईटी दिल्ली में स्थापित किया गया है। इसकी क्षमता 4 टेरा पेटाफ्लॉप के आसपास है। परम यमुना का मुख्य फोकस जैव चिकित्सा अनुसंधान, बायो जो आपके मेडिसिन है उसकी रिसर्च और नैनो टेक्नोलॉजी में किया जाएगा। इसका मुख्य जटिल जैविक प्रक्रियाओं का विश्लेषण करना और नए उपचारों के विकास में किया जाएगा। तो अगर यहां पर पूछता है कि परम रुद्रा का काम क्या है, परम गंगा का काम क्या है और परम यमुना का काम क्या है, इसकी क्षमता क्या है, इसको कहां पे स्थापित किया गया है, तो ये चीजें आप यहां पर एग्जाम ओरिएंटेड चीजों को यहां पर आप देख सकते हैं। अब बात आती है यहां पर कि आपका जो स्वदेशी तकनीक और आत्मनिर्भर भारत है, जैसा कि जब प्रधानमंत्री पीएम ने शपथ लिया पहली बार और उसी के बाद से जो है स्वदेशीकरण, मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत, इन सब की चर्चा शुरू हुई और इसको जो है बहुत जोर शोर के साथ जो है शुरू किया गया था। उसके कई सकारात्मक परिणाम भी हमको हर क्षेत्र में दिखने को मिलते हैं। खास करके रक्षा के क्षेत्र में हमको ज्यादा आत्मनिर्भर भारत और स्वदेशीकरण को देखने को मिला है। कंप्यूटर के क्षेत्र में भी हमको इसका बड़ा योगदान मिला है। तो परम रुद्र और इसके साथ लॉन्च किए गए जो अन्य 2 सुपर कंप्यूटर हैं, ये पूरी तरह स्वदेशीकृत है। इनका निर्माण मेक इन इंडिया अभियान के तहत किया गया है। ये भारत के आत्मनिर्भर भारत अभियान का एक हिस्सा है। इसका उद्देश्य उन्नत तकनीकों में आत्मनिर्भरता को प्राप्त करना है। ये पहल न केवल देश की तकनीकी का
तकनीक क्षमताओं को मजबूत करती है, बल्कि वैश्विक स्तर पर जो हमारी कंपटीशन है, प्रतिस्पर्धा करने की जो हमारी कैपेसिटी है, उसको भी बढ़ाने का कार्य कर रही है। इस सुपर कंप्यूटर का उपयोग वैज्ञानिक अनुसंधान में किया जाएगा, साथ ही साथ रक्षा के क्षेत्र में, रक्षा अनुसंधान के क्षेत्र में, डीआरडीओ और इसरो जैसी प्रमुख संस्थाओं के द्वारा भी इसका उपयोग बड़े लेवल पे किया जाएगा। इसके माध्यम से भारत अपनी रक्षा परियोजनाओं को और अधिक सशक्त बनाएगा और साथ में इसके अंतरिक्ष अन्वेषण में भी नई ऊंचाइयों तक पहुंचेगा। तो चाहे अंतरिक्ष अन्वेषण हो, चाहे रक्षा हो, चाहे जलवायु परिवर्तन हो, चाहे मौसम की पूर्वानुमान हो, नैनो टेक्नोलॉजी हो, बायोटेक्नोलॉजी हो, मेडिसिन की निर्माण की प्रक्रिया हो, सभी क्षेत्रों में इनका जो है वो उपयोग बड़े लेवल पर किए जाने की कोशिश की जा रही है और आगे इसको अच्छे से किया जाएगा। अगर हम देखते हैं कि इस प्रकार के जो सुपर कंप्यूटिंग सिस्टम है, इसकी समस्या भारत में भविष्य क्या है, तो हमको यहीं पे नहीं रुकना है। आज हम लोग जो काम कर रहे हैं वो क्वांटम कंप्यूटिंग पे काम कर रहे हैं, हम मॉलिक्यूलर डीएनए मॉलिक्यूलर कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं, हम ग्रिड कंप्यूटिंग पे काम कर रहे हैं, हम ऑप्टिक कंप्यूटिंग पे काम कर रहे हैं। तो समय के साथ साथ हम एक एक चरण पे आगे बढ़ रहे हैं और कंप्यूटिंग की जितनी भी भविष्य में जो कंप्यूटिंग सिस्टम आने वाला है उस पर भी हम काम कर रहे हैं। नेशनल क्वांटम मिशन के द्वारा हम क्वांटम कंप्यूटिंग पे भी बड़े लेवल पर काम कर रहे हैं। लेकिन अभी हमारा जो मेन काम है वो क्या है, आपका सुपर कंप्यूटर को और आगे बढ़ाना। तो परम रुद्रा और अन्य सुपर कंप्यूटरों के साथ भारत का लक्ष्य आने वाले वर्षों में और भी उन्नत सुपर कंप्यूटरों का विकास करना है। ये न केवल तकनीकी विकास को गति देंगे, बल्कि देश की सुरक्षा और अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने में भी महत्वपूर्ण योगदान देने का काम कर रहे हैं। इन सुपर कंप्यूटरों का जो उपयोग है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, मशीन लर्निंग और बिग डेटा एनालिसिस के साथ साथ अत्याधुनिक तकनीकों में भी इसका उपयोग बड़े लेवल पर किया जाएगा। इंटरनेट ऑफ थिंग्स हो, मेटावर्स हो, आपका वर्चुअल रियलिटी हो, ऑगमेंटेड रियलिटी हो, ये जो नई तकनीकें जो आजकल विकसित हो रही हैं वो बिना बिग डेटा के और बिग डेटा बिना सुपर कंप्यूटर के हम उसमें संभव नहीं कर पाएंगे। तो इस पे हमको जोर देना है। अब हम देखते हैं कि इसका पूरा निष्कर्ष के बारे में अगर देखें तो परम रुद्र और जो अन्य दो जो सुपर कंप्यूटर, एक आपका यमुना और गंगा जो लॉन्च किया है भारत ने, इसकी तकनीकी विकास और आत्मनिर्भरता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। ये सुपर कंप्यूटर भारत के वैश्विक स्तर पर और अधिक प्रतिस्पर्धी बनाएंगे और विज्ञान हो, अनुसंधान हो, रक्षा हो, आपकी चिकित्सा हो, आपका जलवायु परिवर्तन हो, इन सभी की दिशाओं में नई संभावनाओं का द्वार खोलने का काम करेगा। तो ये था आज का टॉपिक जो हम लोगों ने समझा है। इसको एग्जाम ओरिएंटेड कैसे करेंगे इसको आप देखिएगा और बनाइएगा। हम लोग मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। गुड डे।